छोटा नागपुर पठार की आधारशिला किस कालखंड की है? तो ये इसकी आधारशिला प्री कैम्ब्रियन कालखंड की है। प्री कैम्ब्रियन कालखंड में आर्कियन, नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट चट्टानों से छोटा नागपुर प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि आगे जाके मैग्माटिज्म हुआ, ज्वालामुखी गतिविधियां हुई, और उन ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण यहाँ पर बेसोल्टिक लावा की एक परत भी इस पठार पर जमी हुई है। छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, ठीक है, दामोदर उच्च भूमि, इन सबसे मिलकर बना हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो ऊपरी भाग है, जो हिस्सा है, वो समतल है, सपाट है, इसलिए उसको स्थानीय स्तर पर यहाँ पर पाट भूमि कहते हैं। जैसे नेत्राहट पाट की अगर हम बात करें तो नेत्राहट पाट सबसे ऊंचा पाट है। नेत्राहट के बाद जमीरा पाट भी है, यहाँ पर गणेशपुरा पाट भी है, और आप देखोगे खमर पाट भी है, ठीक है। मैदानी भाग का जब कालांतर में कई करोड़ों वर्षों तक लगातार अपर्दन होता रहता है, किसी पर्वतीय पठारी भाग का अपर्दन होता रहता है, और उस अपर्दन के पश्चात जो कुछ छोटे छोटे टीले बचते हैं, कुछ अवशेष बचते हैं, उन्हीं टीलों को ध्यान रखिएगा, कठोर चट्टानों के जो बचे हुए जो टीले हैं, उन्हीं टीलों से बनने वाली जो आकृति है उसको मोनोडनॉक कहते हैं, या उसको आप पेनी प्लेन्स भी कह सकते हैं, संप्राय मैदान भी कह सकते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर क्षेत्र कहते हैं। इसकी कंपैरिजन जर्मनी से किया गया है। जर्मनी में जो रुर क्षेत्र, वहां कोयला लौह के भंडार है, इसलिए भारत का जो खनिज हृदय स्थल है छोटा नागपुर पठार, उसको भारत का रुर क्षेत्र कहते हैं। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट जैसे इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ मिल रहे हैं। रानीगंज, झारिया, सिंहभूमि प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, दुर्गापुर, ये प्रमुख इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। यहाँ पर जो दामोदर नदी प्रवाहित हो रही है, जिस पर पहली दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो प्रोजेक्ट बना 1948 में, आज के समय पर इसको जैविक मरुस्थल का संज्ञा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में जो कोयला है, इस क्षेत्र में जो फैक्ट्रीज हैं, उससे निकलने वाला अवशिष्ट इस नदी में गिर रहा है, जिसकी वजह से ये नदी पूरी तरीके से बायोलॉजिकली पॉल्यूटेड हो चुकी है, इसलिए इसको बायो डेजर्ट भी कहा जाता है। तेनू घाट, पंचेत घाट बांध है, बराकर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। दामोदर पलामू के पठार से निकल रही है, बराकर इसकी ट्रिब्यूटरी है। तिलैया और मैथन बांध यहां पर बने हुए हैं। तिलैया तो क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। स्वर्ण रेखा नदी है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। हुंड्रू जलप्रपात। तो ओवरऑल तुम देखोगे इस पूरे छोटा नागपुर के पठार की अगर आपसे बात की जाए, हाईएस्ट पीक क्या है, तो हाईएस्ट पीक है पारसनाथ। ये जो रांची का पठार है ना, ये इसका सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं जहां पर अवस्थित है पारसनाथ, और पारसनाथ यहाँ की हाईएस्ट पीक है। तो छोटा नागपुर पठार भारत का हृदय स्थल है, खनिज हृदय स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे उद्योगों की स्थापना है। संप्राय मैदान कहते हैं, पाट भूमि कहते हैं। गरजात, राजमहल की पहाड़ियां, रामगढ़ हिल्स, कैमूर का पठार से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, राइट।